श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज ठाकुर भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर भाव रखने जा रही हूँ कि श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते समय कौन सी ऐसी 4 प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे ठाकुर जी के स्पष्ट दर्शन होते हैं, या कहा जाए कि स्वयं बिहारी जी आपको दर्शन देते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 4 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं। जब हम श्री ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाएं, उस समय हमारे अंदर द्रौपदी भाव होना चाहिए। अब आप पूछेंगे ये द्रौपदी भाव क्या है? तो जिस प्रकार द्रौपदी ने जब यह जाना कि उसका कोई सहारा नहीं है, ना पति ना ही सभा के सदस्य, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कन्हैया को पुकारा और कहा, तुम बिन और न कोई हमारो। और कन्हैया ने तुरंत ही चीर रूप धारण कर द्रौपदी की लाज बचाई। तो पहली सीख यही है कि जब भी बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाएं, तो दोनों हाथ उठाकर ये ज़रूर कहना चाहिए कि बिहारी जी आप ही मेरे हो, बिहारी जी आप ही मेरे हो। यकीन मानिए, हृदय से यह बोलने पर ठाकुर जी की तुरंत ही आप पर दृष्टि पड़ेगी। यदि आप ऐसा कहते हैं तो तुरंत ही ठाकुर जी आपको देखकर जरूर मुस्कुराएंगे। दूसरा भाव, उन्हीं ठाकुर जी की परिक्रमा। हमें दर्शन करने के बाद ठाकुर जी के मंदिर की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग जब ठाकुर जी शयन कर रहे होते हैं, विश्राम के लिए होते हैं, या उनका पर्दा लगा हुआ होता है, या फिर भोजन करते हैं, तब भी परिक्रमा करते हैं, तो ये गलत है। जब ठाकुर जी स्वयं दर्शन दे रहे हैं सभी भक्तों को, तब उनकी परिक्रमा लगाई जाती है। और विधान 4 परिक्रमा का है। यदि आपके पैर या आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे रहा है तो आप पूरे बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें, नहीं तो भीड़ के कारण या स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण जहां आप खड़े हैं वहीं से 4 बार परिक्रमा जरूर देनी चाहिए। तीसरी बात, आप जब बिहारी जी के दर्शन बाहर करके जब बाहर निकलते हैं, गेट नंबर 4 से निकासी होती है, तो जो वो चौखट बनी हुई है उसमें कुछ एक क्षण के लिए वहां बैठकर उस छवि को निहारें, जिस छवि का आप अंदर दर्शन करके आए हैं, कि ठाकुर जी ने कौन से वस्त्र पहने थे, किस रंग के वस्त्र पहने थे, कौन सी माला धारण की थी, हमारे ठाकुर जी कैसे मुस्कुरा रहे थे। इस छवि का ध्यान उस चौखट पर बैठकर अवश्य करें। चौथी बात, माला। आप बिहारी जी के लिए प्रसाद ना भी ले जाएं, फूलों की माला ना भी ले जाएं तो चलेगा, लेकिन एक राधा नाम की माला आप उसी स्थान पर खड़े होकर ठाकुर जी को जरूर अर्पण करें। राधा नाम 108 बार बोलकर श्री ठाकुर जी से कहें कि मैं फूलों की माला नहीं लाया ठाकुर जी, लेकिन राधा नाम की माला मेरे हृदय से जो निकली है, इसको आप धारण करें। यकीन मानिए, ठाकुर जी आपकी उस माला को अवश्य धारण करेंगे। यदि आप फूलों की माला ले जाते हैं तो ठंड के कारण शायद बिहारी जी ना पहने, या पुजारी जी बिहारी जी को ना पहना पाए, लेकिन राधा नाम की माला स्वयं ठाकुर जी अपने हाथों से ज़रूर पहनेंगे। यदि आप इन 4 बातों को ध्यान में रखकर बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है वृंदावन के बांके बिहारी स्वयं साक्षात आपको दर्शन देंगे। पहला भाव जो मैंने बताया वो ठाकुर जी को द्रौपदी भाव से देखना। दूसरा भाव, परिक्रमा, 4 परिक्रमा का विधान। तीसरा भाव, चौखट पर बैठकर श्री बिहारी जी को मुख को याद करना, उनकी छवि निहारना। एवं चौथा भाव, राधा नाम की माला। आप विश्वास कीजिए, यदि इन 4 बातों का ध्यान में रखकर यदि आप ठाकुर जी के दर्शन करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप तो ठाकुर जी को देख ही रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी स्वयं आपको देख रहे हैं। यदि आपको हमारी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।